एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह आज सुबह 11:30 बजे सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने वाले हैं। आपको बताया ये जा रहा है कि सर्वे की ये रिपोर्ट कल देर रात तक तैयार की गई और अब आज सुबह 11:30 बजे इसकी पेशी हो जाएगी कोर्ट में। इस वक्त की बड़ी खबर, एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह आज सर्वे रिपोर्ट सौंपेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस वक्त का सबको इंतजार था वो आ चुका है, सुबह 11:30 बजे कोर्ट में पेशी होनी है इस रिपोर्ट की। देखिए, आज की बड़ी खबर में लगातार हर अपडेट आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखाने की हम लगातार कोशिश करेंगे और आपकी सबसे बड़ी खबर ये है कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं विशाल सिंह, वो 11:30 से 12 के बीच में किसी भी वक्त यहाँ आकर के सर्वे रिपोर्ट सौंप देंगे, क्योंकि इससे पहले ये बात कही जा रही थी कि दोपहर 2 बजे के बीच में, दोपहर 2 बजे के आसपास ये सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको कि ये जो सर्वे रिपोर्ट बनाई गई है, जो 14, 15 और 16 मई को जो ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस का जो सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी कराई गई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों थे वहाँ पर, जिसमें शिवलिंग जैसी मिलने की बात भी कही जा रही है, उन सारी चीज़ों का टाइम लाइन और डेट लाइन के साथ कितने बजे क्या हुआ, किसने क्या देखा, किसने क्या पाया, हिंदू पक्ष ने क्या कहा, मुस्लिम पक्ष ने उस पर क्या अपोज किया, सारी बातें पूरे एनेक्जर के साथ उसमें सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में रहेंगी। फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी जितनी भी हुई है 10 घंटे की, और करीब 1,500 के करीब फोटोग्राफ्स हैं, जिसके लिए 3-3 फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर वहाँ लगाए गए थे, वो ऑलरेडी कोर्ट के पास ट्रेजरी में जमा करा दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो जो चीज़ें दिखी हैं, मिली हैं, उसको सबूत के तौर पर वादी ने क्या कहा, प्रतिवादी ने क्या क्या, पूरी डिटेलिंग के साथ में एक फाइल बनाई गई है। जो सर्वे रिपोर्ट है वो 11:30 से 12 बजे के आसपास में यहीं ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वाराणसी में, यहाँ जज जो है सिविल जज रवि कुमार दिवाकर के सामने कोर्ट कमिश्नर जो हैं वो विशाल सिंह पेश करेंगे और अजय प्रताप सिंह जो दूसरे सहायक कोर्ट कमिश्नर हैं, उन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई है। बिल्कुल, और ये भी बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के साथ कुछ अहम दस्तावेज वहां पे मौजूद है, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो हमें पता चला है उसमें कि जो जो चीज़ें कही गई हैं, तो उसमें मान लीजिए कि किसी किताब में या कहीं कोई ऐसे आर्काइव में कुछ चीज़ें हैं, तो उसको भी उसमें नथी किया गया, उसमें एनेक्जर किया गया है। दूसरे किसी चीज़ को लेकर के जो पहले 1996 में सर्वे हुआ, किसी और कोर्ट केस में किसी बात का जिक्र है, तो उन सारी चीज़ों को कोट किया गया है। यानी बहुत डिटेलिंग में ये रिपोर्ट तैयार की गई। ये उस तरह की रिपोर्ट नहीं है जो अजय मिश्र ने, जो दूसरे कोर्ट कमिश्नर थे जिन्हें बाद में हटा दिया गया, जिन्होंने 6 और 7 मई को अपनी सर्वे की थी, उस तरह की जो 2 पन्ने की रिपोर्ट थी वो नहीं। ये बहुत डिटेलिंग में टाइम लाइन के साथ कि 14 तारीख को कितने बजे में क्या मिला, क्या कहा गया, किसने क्या कहा, क्या देखा गया, तहखाना खुला तो कैसे खुला, तहखाने के अंदर क्या क्या मिला, 15 तारीख को क्या हुआ, 16 तारीख को जिस दिन शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है वजू खाने के दिन, वजू खाने के पास में, उस दिन क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, पूरी डिटेलिंग इस पूरे रिपोर्ट में है, जो मुझे इस बात के सूत्रों से जानकारी मिल रही है। बिल्कुल पंकज, तो कह सकते हैं कि मिनट टू मिनट की डिटेल इस रिपोर्ट में होगी। और साथ ही अगर हम बात करें तो आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि देश की राजधानी से लेकर वाराणसी तक में अदालती सरगर्मियां आज देखने को मिलेंगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में भी है और यहाँ वाराणसी में जिला कोर्ट में एक तो सर्वे रिपोर्ट है, इसके अलावा 3 अलग अलग याचिकाएं जो हम बार बार कह रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की याचिका है जिसमें वजू करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए लोगों को दिक्कत नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नमाज पढ़ने का काम चलता रहे, नमाजियों को कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जो रंजना अग्निहोत्री की याचिका जो कल आई थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो शिवलिंग मिला उसको वो कह रही हैं कि ये विश्वेश्वर नाथ महादेव हैं, उनकी पूजा की इजाज़त मिलेगी और दर्शन की इजाज़त उन्हें दी जाए। 3 जो महिलाएं हैं, रेखा, सीता और मंजू, उनकी अलग याचिका है कि वहाँ पर और सर्वे हो, जिस जगह पर वहाँ जो आपने टंकी देखा था, हौज देखा है, उसके नीचे और सर्वे हो और नंदी और मस्जिद के बीच में की जो एक दीवार है, उस दीवार को गिरा दी जाए। इस बात की याचिका कोर्ट के अंदर है, तो इन पर भी आज सुनवाई होगी। बिल्कुल पंकज, तो हम अपनी टीम के जरिए एबीपी न्यूज लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले में। और अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपका रुख करना चाहूंगी, आज का दिन अदालती सुनवाई के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण, पंकज ने जिस तरह से बताया है, आप बताएं कि सुनवाई से पहले क्या माहौल देख पा रहे हैं वहां?
देखिए, चर्चा सुनवाई की जोरदार हो रही है। मैं आपको एक नज़र गेट नंबर 4 दिखाता चलूं और जिक्र करता चलूं कि मैं अभी इस दरवाजे से होकर अंदर मंदिर तक गया था और पूरे गलियारे में मुझे क्या कुछ दिखाई दिया। जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसकी भी गुंबद देखिए ठीक सामने दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके के सुरक्षा इंतजाम है वो पूरी कहानी बयां कर रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट आज जमा होनी है, कितना महत्वपूर्ण है। पहले से ही कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से वजू खाने के आसपास सुरक्षा है। तो तमाम जो बनारस के लोग हैं वो इस बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। सुबह सुबह जब मैं आया यहाँ पर मैंने बात की तो चर्चा यही हो रही है कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन है और वो ये भी कह रहे हैं कि सौहार्द का जो भाव है वो बना रहेगा काशी में, कुछ भी हो। जिस तरीके से शिवलिंग मिला है उस शिवलिंग को लेकर चर्चा है। मैं जब अंदर मौजूद था तो भगवान नंदी की जो प्रतिमा जिसका बार बार जिक्र होता है, नंदी के इंतजार का जिक्र होता है, वहां जितने भी लोग पहुंच रहे थे आशीर्वाद लेने के लिए, पूजा करने के लिए, सामने तहखाने की एक टूटी दीवार है उस तरफ इशारा करके अपने साथ के लोगों को आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये वही मस्जिद का हिस्सा है। और उसी टूटी दीवार के पास एक सीआरपीएफ का जवान भी तैनात था, उससे भी जाके कुछ लोग बार बार चर्चा कर रहे थे। और ये इस तरीके का माहौल है पूरे काशी में। आज इंतजार इसी बात का है, काशी के तमाम लोग, देश के लोग नजर इसी मामले पर बनाए हुए कि आज सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में जमा होगी। और अजय, लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भी वहां पे पहुंच रहे होंगे, उनमें रिपोर्ट को लेकर किस तरह की सुगबुगाहट है? देखिए, मैंने सुबह एक चौपाल श्रद्धालुओं के साथ की है और उस सुगबुगाहट की ही चर्चा मैंने की है। तो जिस तरीके से कोई भी सवाल, कोई भी चर्चा शुरू होती है तो जो एक नारा है हमेशा सुनने को मिलता है, काशी महाराज महादेव। महाराज जरा एक बार बताइए क्या भाव अभी, क्योंकि दर्शन करने की तैयारी में सुबह कुछ लोग हैं जो मेरे इर्द गिर्द है, कह रहे हैं, चौपाल मैंने की हुई है पहले भी, यही बात कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट जमा होगी बेहद शांतिपूर्ण, काशी के विषय में कह रहे हैं कि काशी का चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो नजर बनाया हुआ इस पूरे मुद्दे पर शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बहाल रहेगी। नेताओं को खुली चुनौती दे रहे हैं। जिक्र एक श्रद्धालु थे जिन्होंने बात में ओवैसी का किया, उनकी कई बात का किया, उसकी खिलाफत की, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि नजर सबकी बनी हुई है आज की सर्वे रिपोर्ट में और उसकी चर्चा तमाम जो श्रद्धालु बाहर आ रहे हैं उनसे बात करने पर साफ मालूम चल रहा है। लोगों खुद भी इस बारे में जानकारी रखे हुए हैं, सर्वे की पूरी प्रक्रिया कैसे चली उस बारे में बात कर रहे हैं और जिज्ञासा जब मीडिया के साथियों को देख रहे हैं तो उनसे आकर अपनी जिज्ञासा जाहिर कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात बताते हुए एक बार फिर आपको लेकर चलता हूं जो ये मस्जिद की गुंबद का हिस्सा है। पूरा सर्वे 10 घंटा, 10.5 घंटा तकरीबन मुझे विशाल सिंह ने बताया था कि चला है। 10.5 घंटा 3 दिन में जो समय लगा सर्वे का, उसके ऊपर ब्रीफ रिपोर्ट तमाम जो अलग अलग इसमें कमिश्नर थे उन्होंने तैयार की। आज के दिन विशाल सिंह एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे जिसके बाद इस पूरे मामले में आगे की भूमिका तय होगी और इसी की चर्चा जोरदार यहां पर हो रही है। बिल्कुल अजय, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर। पंकज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, माहौल क्या है बता रहे थे अजय दुबे, और आप भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, तमाम लोगों के संपर्क में हैं। जो लेटेस्ट वीडियोस आ रहे हैं अगर उनकी बात करें तो लेटेस्ट वीडियोस के जरिए जो हिंदू पक्ष है वो उसका ये दावा है कि हमारे पूर्व में किए गए तमाम दावों को ये ताजा वीडियो और मजबूती दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ा जो विवाद है और सबसे बड़ी बात जो है जिसको लेकर के पूरा माहौल बन गया है और सोशल मीडिया में बाबा मिल गए ट्रेंड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ये है कि जो मस्जिद के आगे जो एक इलाका था जहां नमाजी नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करते थे, वहां जो एक तालाब जैसा पॉन्ड टैंक जैसा बना हुआ है, वहां से बीच में ठीक कुएं जैसे जो एक शिवलिंग के आकार की चीज़ मिली है, पत्थर की है, उसको लेकर के है। हिंदू पक्ष कह रहा है ये महादेव हैं, बाबा हैं और ये शिवलिंग निकला है, जबकि मुस्लिम पक्ष जो है वो कह रहा है कि ये फाउंटेन का हिस्सा है। 10-12 साल पहले कोई फाउंटेन हुआ करता था, ये उसका हिस्सा है जो ख़राब पड़ गया है। मैंने आज सवेरे जब बात की थी, आपको बताऊं कि जो मस्जिद की देखरेख करते हैं अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी, मस्जिद का जो प्लूरल होता है ना, बहुत सारे मस्जिद हो जाते हैं तो वो मसाजिद कहलाता है। तो मसाजिद कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कोर्ट कमिश्नर और तमाम पक्षों को ये दिखाया कि वो फाउंटेन का हिस्सा है। तो दोनों के दावे और प्रतिदावे अब तो कोर्ट तय करेगा कि आखिर सच है तो क्या है। बिल्कुल पंकज, देखना होगा कि सच है तो क्या है। आज कोर्ट के इस फैसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।